हेलो व्यूअर्स, मैं हूं खालिद नवाज़ और वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी फॉर ऑल के अंदर। तो व्यूअर्स, पिछले वीडियो के अंदर हमने डिप्रेशन के बारे में और डिप्रेशन के कुछ काइंड्स के बारे में, कुछ एग्ज़ाम के बारे में वीडियोस बनाई थी। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के बारे में कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं या कौन सी ऐसी थेरेपीज़ हैं, मेडिसिन हैं या फिर ऐसी डाइट है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम डिप्रेशन का और एंग्जाइटी का इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि वो ऐसा कौन सा केमिकल है जिसकी वजह से, या हार्मोन्स है जिसकी वजह से डिप्रेशन और एंग्जाइटी होती है। उसका नाम है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन्स है जो कि केमिकल इम्बैलेंस करता है ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से पूरे नर्वस सिस्टम के अंदर डिस्टर्बेंस आती है। नर्वस सिस्टम होता है इंसान का, जिसमें कंट्रोल होता है पूरे का पूरा नर्वस सिस्टम, मतलब कि इंसान के न्यूरॉन्स जिसमें कंट्रोल होते हैं, इंसान के बिहेवियर्स कंट्रोल होते हैं, जिसका तल्लक ब्रेन के साथ और बॉडी के साथ होता है। तो अगर जब सीरोटोनिन हार्मोन्स की बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, और केमिकल इम्बैलेंस होने की वजह से हार्मोन इम्बैलेंस हो जाती हैं, और जिसकी वजह से डिप्रेशन और एंग्जाइटी का सामना करना पड़ता है। तो आज हम देखेंगे कि वो सीरोटोनिन हार्मोन्स क्या होता है, बॉडी के किन किन हिस्सों में पाया जाता है और कहाँ पे मौजूद होता है। तो आज हम देखेंगे कि सीरोटोनिन हार्मोन्स क्या होता है, कहाँ पे मौजूद होता है और बॉडी के किन किन हिस्सों में मौजूद पाया जाता है। तो सीरोटोनिन हार्मोन्स की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी होती है, और अगर बॉडी में उसकी एक्सेस हो जाए या मीन के ज़्यादा मकदार हो जाए तो क्या होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सीरोटोनिन हार्मोन्स कहाँ पे मौजूद होता है। सीरोटोनिन हार्मोन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, यानी कि जो निज़ाम होता है जिसमें हम खुराक खाते हैं, वो वाला सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाया जाता है। उसके अलावा ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं जो कि खून की क्लॉटिंग में, खून को जमने में मदद देते हैं, उनके अंदर पाया जाता है। उसके बाद पूरे का पूरा जो नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर पाया जाता है। तो ये जो था सेरोटोनिन हार्मोन्स कहाँ पे मौजूद होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेरोटोनिन हार्मोन्स मूव कैसे करता है बॉडी के अंदर। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के ज़रिए मूव करता है, यानी कि नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स होते हैं जो कि ब्रेन से लेके पूरे जिस्म तक जाते हैं और पूरे जिस्म के हरकत को कंट्रोल करते हैं। ये उन इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल की वजह से पूरे जिस्म में तरसील करता है, पूरे जिस्म में फैलता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये कंट्रोल करता है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को, कंट्रोल करता है बॉल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है और डाइजेशन में भी मदद देता है। उसके अलावा ब्लड क्लोटिंग में मदद देता है, खून को जमने में मदद देता है। फॉर एग्जांपल जब एक चोट लगती है, ठीक है, तो उसके बाद खून जमना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब खून जमता है तो वहाँ पे क्लोट बनता है, तो उस क्लोटिंग में भी ये मदद देता है। उसके अलावा सेक्सुअल फंक्शन को भी बैलेंस करने में मदद देता है। उसके अलावा मूड को स्टेबल करता है और एंग्जाइटी को रेगुलेट करता है। ये इसके दो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसके फंक्शन है, नंबर एक पे मूड स्टेबल करना और नंबर दो पे एंग्जाइटी को रेगुलेट करना, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो सेरोटोनिन हार्मोन्स होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डिप्रेशन और एंग्जाइटी को मेंटेन करने के लिए। तो अभी हम देखते हैं कि सेरोटोनिन हार्मोन्स हम किन किन खुराक से हासिल किया जा सकता है सेरोटोनिन हार्मोन्स। तो सबसे पहले सेरोटोनिन हार्मोन्स दो तरीक़ों से बॉडी में ले जाया जा सकता है। नंबर एक पे मेडिसिन के ज़रिए, जिनमें ड्रग्स, मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स, और नंबर दो पे डाइट के ज़रिए। यहाँ पे ड्रग्स और केमिकल्स को हम नहीं देखते क्योंकि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो ड्रग्स जब भी कोई साइकेट्रिस्ट एडवाइस करता है तो वही ली जा सकती हैं मेडिसिन, लेकिन यहाँ पे हम डाइट्स देख सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी खुराक है, ठीक है, जिसको इस्तेमाल करके हम अपना सेरोटोनिन लेवल्स को पूरा कर सकते हैं और डिप्रेशन को मेंटेन कर सकते हैं और एंग्जाइटी को भी बैलेंस कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले हमारे पास आता है नट्स मतलब खुश्क मेवा जात, जिसके अंदर मूंगफली, बादाम, अखरोट वगैरह, ये जो खुश्क मेवा जात होते हैं ये सेरोटोनिन हार्मोन जिनमें बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है, और इनको डेली बेसिस पे लेने से ये हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं। उसके बाद ये चीज़ में बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है, चीज़ जिसको पनीर कहते हैं, ठीक है। तो पनीर में भी इसकी बहुत ज़्यादा मकदार मौजूद होती है और ये भी सेरोटोनिन हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद देता है। इनके इसका जो रिक्वायर्ड होता है बॉडी को, इस चीज़ से पूरा किया जा सकता है। उसके बाद आता है रेड मीट गोश्त आता है जिसके अंदर चिकन भी आ जा सकता है। उसके अलावा
इनके बीफ भी आ सकता है, इनके हर किस्म का गोश्त जो होता है ना उसके अंदर भी सेरोटोनिन हार्मोन्स वो काफ़ी मकदार में मौजूद होता है। तो ये थी कुछ ग़िज़ाएँ जिनको आप रेगुलरली इस्तेमाल करके अपने सेरोटोनिन लेवल्स की मकदार को बैलेंस कर सकते हैं और अपने डिप्रेशन और एंग्जाइटी से घर बैठ के जान छुड़वा सकते हैं। तो अगर हर चीज़ की एक लिमिट्स होती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर सेरोटोनिन हार्मोन्स या सेरोटोनिन के जो केमिकल्स है अगर बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। साइड इफ़ेक्ट में सबसे पहला जो साइड इफ़ेक्ट्स होता है वो इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम छोटी आंत और बड़ी आंत भी कहते हैं, इसको अफेक्ट करता है। अगर उसके उसके अलावा ये हार्ट डिजीज़ में भी इफ़ेक्ट करता है, यानी कि हार्ट प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है एक्सेस अगर ज़्यादा मकदार में लिया जाए। उसके अलावा ये जो हमारा अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स भी क्रिएट कर सकता है। अपेंडिक्स मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन के साथ एक उंगली नुमा उभार बन जाता है जो कि पेट के एक हिस्से में होता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो वो अपेंडिक्स की वजह भी बन सकता है, इसलिए इसकी अपने बैलेंस मकदार में इसको यूज़ करना है और सिर्फ उतनी ही मकदार में यूज़ करना है जितनी की ज़रूरी होती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और किसी न्यू थेरेपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।